नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल बहुजन बोलेगा में। आज का हमारा विषय है नारी और अंधविश्वास। नारी और अंधविश्वास। आज आपको हम इस विषय पर बता रहे हैं कि नारी जो है, आज भले हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन अंधविश्वास की अभी भी एक बहुत बड़ा, नारियों का एक बहुत बड़ा तबका अभी अंधविश्वास के जाल में फंसी हुई है। तो अब तो वीडियो में कोई पुरुष जाति के लिए नहीं बना रहा हूं, सबके लिए बना रहा हूं। अगर आप पुरुष हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको जरूर दिखाइएगा। हो सकता है कुछ उनमें जागरूकता आए। और हमारा उद्देश्य ही है, किसी को मानहानि करना नहीं है, किसी को आघात करना नहीं है, किसी का उपहास करना नहीं है। बस अपने हमारे समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने विषय पर। हमारा विषय है नारी एवं अंधविश्वास। हमारा चैनल है बहुजन बोलेगा। चलिए, तो नारी और अंधविश्वास, इस विषय पर हम बात करेंगे। इस विषय पर बात कहां से शुरू होगी? मान लीजिए इतिहास ने नारियों को कमजोर बताया है। मैथिली शरण गुप्त में ने भी लिखा था एक लाइन कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, ये अबला जीवन हाय नारी तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध और आंखों में पानी। कुछ गाना भी ऐसा ही बनता था कि चुप रहती है सब सहती है, कैसी ये लाचारी है, आ चुप चुप रहना सब कुछ सहना, इसका ही नाम तो नारी है। तो ये हमारा सवाल है कि ये नारी, जो प्रकृति ने हम सबको एक समान बनाया है, पुरुष हो चाहे औरत हो, तो फिर ये अबला कैसे बन गई? तो इसको अबला बनाने वाला समाज है हमारा पुरुष वर्ग समाज। हमारे पुरुष सत्तात्मक समाज जो है, इसलिए नारी को अबला बना दिया है। आप इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर देखिएगा तो नारी को नारी यानी कि अबला कौन बनाया है? हमारे पुरुष सत्तात्मक समाज ने बनाया है। जितनी गलत परंपराएं थी वो सब औरतों पर लाद दिया गया। आपको कुछ गलत परंपराएं जो हमारे समाज में थी, जो कुछ तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जारी है। वो नारी के प्रति जो अत्याचार हुआ, नारी के प्रति जो जुल्म हुआ और उनको कुप्रथा का शिकार बनाया गया, उन कुप्रथाओं का मैं कुछ चर्चा करूंगा। देखिए, बोर्ड पर लिखा है, पहला नंबर लिखा है सती प्रथा। सती प्रथा, ऐसे तो सती प्रथा खत्म हो चुका है, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन सती प्रथा था क्या, मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं। सती प्रथा था कि जब कोई पुरुष, जब उसकी पति की मृत्यु हो जाती थी, तो औरत को जबरदस्ती उस चिता पर लिटाकर और उसको जला दिया जाता, जिसको हम लोग बोलते थे कि औरत सती हो गई। कितना अच्छा लगता होगा उस समय के पुरुष वर्गों को। लेकिन कभी सुना है कि किसी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसका पति जो है सती की जगह पर साता बना हो? ऐसा कभी सुनने को आप इतिहास में नहीं मिलेगा। सती सिर्फ पति बनेगी, पत्नी बनेगी। अगर पत्नी मर गई तो पति जो है वो साता नहीं बनेगा। उसको भी साता बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बनेगा। ये पुरुष का बल है, पुरुष का ताकत है। दूसरा हमारा समस्या था औरतों के प्रति अस्टन टैक्स। ये तो पूरे इंडिया में नहीं था लागू, लेकिन केरला वगैरह कुछ क्षेत्र था जहां पर ये अस्टन टैक्स लगता था। हालांकि इसका भी अस्तित्व आज के डेट में नहीं है। अस्टन टैक्स क्या था? एक खास विशेष वर्ग के लोग थे जो प्रभावशाली थे उस समय के। वो औरतों से, जो माने नीचा तबका की औरतें थी, उससे अस्टन टैक्स लिया करते थे। अस्टन टैक्स, अगर अस्टन टैक्स दोगी तब ऊपर का कपड़ा पहनोगी, और नहीं तो कपड़ा ऐसे ही रखना है। सोचिए कितना जुल्म हुआ है नारियों के साथ। तीसरा जो कुप्रथा था हमारे इतिहास का, वो था देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या था? कम उम्र में छोटी छोटी बच्चियों को मंदिर में भगवान के नाम पर उनसे शादी करा दिया जाता था। लेकिन भगवान क्या शादी करेंगे? भगवान औरत से क्या शादी करेंगे? वो एक माने शोषण का तरीका था। देवदासी प्रथा के रूप में औरतों को मंदिर तक पहुंचा दिया जाता था, लड़कियों को, और उसका पूरा काफी हद तक काफी शोषण किया था। उसी के नाम कितना अच्छा दे दिए थे हम लोग, देवदासी प्रथा। और एक प्रथा हमारे देश में व्याप्त थी कभी, हालांकि इसका भी खत्मा हो चुका है। उसका नाम था शुद्धिकरण प्रथा। शुद्धिकरण प्रथा क्या था? एक विशेष समुदाय के लोग, एक माने विशेष समुदाय की औरतों को जब शादी होती थी तो वो अपने घर नहीं जाती, अपने ससुराल नहीं जाती थी, बल्कि उनके घर जाती थी और 3 रात गुजारती थी, 3 दिन वहां रहती थी। और उसके जो शोषण होता था उसका नाम दिया गया था शुद्धिकरण प्रथा।
अब सोचिए कि आज ये सब प्रथाएं होती तो कितना बुरा लगता, लेकिन जब ये था तो उस समय को लोगों को लगता होगा कि साधारण चीज है, आम चीज है, लेकिन ये साधारण चीज नहीं है। हमारे पुरुष सत्तात्मक वर्ग का ये औरतों के प्रति शोषण है। ठीक है, अगला नंबर पर हमारा जो समस्या है वो है बाल विवाह। अब तो बाल विवाह धीरे धीरे खत्म हो चला, अब तो नहीं हो रहा है, ना के बराबर होता होगा। बाल विवाह क्या था? अभी बच्चा बच्ची को पढ़ने का उम्र है, बल्कि वो भी कुछ समझिए नहीं पा रही है। 12 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की जो लड़की है, उसको क्या पता है कि शादी ब्याह क्या होता है, परिवार संभालना क्या होता है, बच्चा पैदा क्या करना हो क्या होता है। और उसी उम्र में उसकी शादी करा दी जाती थी और अपने ससुराल की जिम्मेवारियां संभालनी पड़ती थी, और उसको प्रथा का नाम था बाल विवाह। तो ये सब तो लगभग मान लीजिए 5 को बताए, सती प्रथा, स्तन टैक्स, देवदासी प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, बाल विवाह, तो ये लगभग मान के चलिए कि खत्म हो चला है। लेकिन अभी जो जोर पकड़ा है ये प्रथा, इसको देखिए क्या लिखा है 6 नंबर पर, ये लिखा है भ्रूण हत्या। अब आप लोग को जानते हैं, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। भ्रूण हत्या क्या होता है? जो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम लोग मशीन बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, वो क्या होता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके माने जो बच्चा पड़ जाता है पेट में, तो उसका जांच होता है। वो जांच होता है कि जो आगामी बच्चा है वो बच्चा है कि बच्ची है। अगर बच्चा है तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं अगर अल्ट्रासाउंड बता रहा है कि जो आएगी वो बच्ची आएगी, तो आमतौर पर बच्चियों को आज भी याज का समस्या है। तो क्या होता था कि गर्भ में उस बच्ची को कैसे वो उपाय है उसका, उसको मारकर, और उसका नाम क्या पड़ा है? भ्रूण हत्या। आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल पर जहाँ अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है, वहां लिखा रहता है भ्रूण हत्या, इस सब लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन वो खाली सिर्फ बाहर लिखा होता है, वो होता है। आखिर भ्रूण हत्या करवाता कौन है? तो ये भी एक नारियों के प्रति अत्याचार ही है। अभी बच्ची बाहर आई नहीं, अत्याचार उन पर शुरू, उसको नाम दिया जाता है भ्रूण हत्या। अगला समस्या है दहेज प्रथा, जो आज बहुत बढ़िया से है, इसमें कोई शक नहीं है, दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा क्या है? हर बेटी का बाप सोचता है तो अपने हम बच्ची को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जोग बनाएंगे, नौकरी चाकरी उसको लग जाएगी, तब दहेज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गलतफहमी में, बच्ची चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी अच्छा पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन उसको लड़का वाले के सामने झुक कर ही रहना पड़ता है, उसके बाप को झुकना ही पड़ता है, और कुछ करे न करे दहेज देना ही पड़ेगा। उस दहेज प्रथा से अभी भी हम लोग मुक्त नहीं हुए। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है दहेज प्रथा। दहेज, आप लोग आए दिन पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि दहेज के चलते औरत को जला दी गई, दहेज के चलते उसको जिंदा गाड़ दिया, ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूज आते रहता है। तो ये दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुआ है। और एक मॉडर्न अत्याचार है, जो आधुनिक अत्याचार इसको आप कह सकते हैं, हम लिखे हैं अंग्रेजी में एसिड अटैक। अब बताइए कि एसिड अटैक क्या है? आपको बता दें, ये खास करके ये लड़का लड़की का जो अफेयर होता है, उसमें क्या होता है कि उन लोग में किसी बात को लेकर अनबन हो जाता है, चाहे वन साइडेड लव होता है, एक तरफा प्यार होता है, तो उसमें लड़का क्या करता है कि जो तेजाब होता है, अक्सर आप लोग देख रहे होंगे, चाहे बहुत सारा लड़कियां जो है भारत की जो एसिड अटैक की शिकार है, उस पर कहीं स्कूल जाते वक्त या ऑफिस जाते वक्त उसके चेहरे पर उसको एसिड फेंक देता है। एक फिल्म भी इस पर बना था, छपाक, फिल्म का नाम था छपाक, इसी एसिड अटैक पर ही बना था। अब सोचिए पुरुष कितना मतलब क्रूर है। कभी आप मान लीजिए लवर है, चाहे कुछ भी है, अगर आपका ये हो जाता है, तो कभी सुने है कि कोई लड़की है या लड़का के चेहरे पर एसिड फेंकी हो? ऐसा कभी नहीं आपको सुनने को मिलता है। लेकिन ये सैकड़ों बार हमेशा न्यूज में आते रहता है कि एक लड़का ने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसको जला दिया। तो ये अगला बीमारी है आप लोग हमारे समाज का, एसिड अटैक। अगला क्या है 9 नंबर पर? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि माँ बाप के नजरों में कोई लड़की गलती कर दी या कुछ कारण से, तो घर के ही लोग अपने बच्ची को मार देते हैं, घर में ही, चाहे कहीं ले जाकर पहाड़ वहाड़ पर, चाहे कहीं भी कहीं भी उसकी हत्या कर देते हैं। तो दूसरा तो कोई नहीं मारा है, और चूंकि घर के लोग उस हत्या में शामिल होते हैं, तो जल्दी पता भी नहीं चलता है कौन इसको मारा है, तो उसका हम नाम दिए हैं ऑनर किलिंग। अगला देखिए नंबर पर लिखा है गाली। ये ऐसा कुप्रथा है कि जाने अनजाने हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग किस कुप्रथा को धो रहे हैं। गाली क्या है? जब भी आप किसी को गाली देते हैं, माँ की गाली देते हैं, तुरंत बहन की गाली देते हैं, तो किसी नारी का ही ना अपमान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये नारी जो है, इसीलिए माने मैथिली शरण गुप्त लिखे हुए उस समय, हालांकि वो बात अब नहीं है कि अबला जीवन हाय नारी तेरी है कहानी, और आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो कहने का मतलब इन सारे कुप्रथाओं से होकर ये औरतें गुजरी हुई है। आज तो बहुत बढ़िया चल रहा है कि मैंने कुछ मैंने आज तो ओशो कहता है कि आने वाला
युग जो होगा नारियों का होगा, नारियों में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा पाखंड और अंधविश्वास के जो जाल में फंसी हुई है वो नारी ही फंसी हुई है। आपको बता रहे कारण क्या है? कुछ हद तक शिक्षा का अभाव है। अच्छा, जो औरतें शिक्षित है वो भी इस अंधविश्वास पाखंडियों के जाल में फंस जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गीत में अध्ययन न करना, या कहा जाए कि उन लोग को इसका संस्कार मिल जाता है। जैसे माँ होती है, छोटी छोटी बच्चे को बचपन से ही सिखाते कि फलनवा बाबा है, ये गोड़ लगना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये पूजा करना है, वो पूजा करना है, तो वो बचपन से ही वो दिमाग में बच जाता है कि ये भी एक हमारे जीवन का हिस्सा है। और जो औरतें पूजा पाठ ज्यादा करती है तो हमारे समाज भी उसको इस नजर से देखता है कि चलो भाई, मतलब ये बड़ी शरीफ औरत है, बहुत सीधी औरत है, ये पूजा पाठ करने वाली औरत है। आप देखे होंगे जितना तरह का पाखंड सब करना होता है सब औरतें करती है। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि बरगद के पेड़ में धागा लपेटना, तो करवा चौथ करना, दुनिया का पर्व जितना बनाया गया है सब औरत उस झमेला में पड़ी रहती है। अब उन लोगों को कौन समझाए कि तुम्हारे करवा चौथ करने से तुम्हारे पति की लंबी आयु होने नहीं जा रही है। भगवान ने जिसका, प्रकृति ने जितना बनाकर भेजा है सबको उतना ही दे दे रहा है। बीमारी हिमारी ये तो होता ही रहेगा। तुम्हारे करवा चौथ करने या ना करने से तुम्हारे पति के एज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, दूसरा बात, औरत अंधविश्वास में जाल में इसलिए फंस जाती है कि वो थोड़ा भावुक दिल की होती है। कोई भी बाबा हो चाहे झोल झाल हो, ज्योतिषी हो, अपने जाल में फंसा लेता है। आप अभी भी जहां देखिए बाबाओं का जहां ढोंग चल रहा है उसमें 80% औरतें वहां हाथ जोड़कर बैठी रहती है। ठीक है, अभी तो एक न्यूज आया था, क्या नाम था उसका, वो कोई ज्योतिषी था, वो बताइए 60-70 महिलाओं के, जो भी पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ गलत काम किया था। वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे। तो कारण क्या है? अब तो मान लो जो औरत, जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है उसको तो हम क्षमा करते हैं कि चलो भाई उसको शिक्षा नहीं है, बढ़िया से नहीं पढ़ी है, उसको माफ किया जाए। लेकिन जो औरत शिक्षित है, एजुकेटेड है, मैंने हाई पोस्ट पर है, हाई लेवल का नौकरी कर रही है, वो औरत कैसे पता नहीं इस जाल में फंस जाती है। ठीक है, तो इतिहास हमारा शुरू से ही रहा है नारियों का शोषण करना। जैसे आप लोग सीरियल वगैरह देखे होंगे, जो रामायण महाभारत का सीरियल भी बना था, तो आप देखे होंगे कि सीता को जंगल में भेजा गया था, सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। वो नारी का है, शोषण का ही एक रूप था। अब भैया आप महाभारत का सीरियल कहानी उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। 5 भाई लोग खेल रहे थे जुआ। अरे भाई साहब, अपना जुआ खेल रहे हैं, धन दौलत हारी, उनसे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एक औरत कोई वस्तु नहीं है कि उसको आप दाव पर लगा दिए कि लो मेरी पत्नी को मैं दाव पर लगा रहा हूं, आप खुद दाव पर क्यों नहीं बैठिए, तो हमको दाव पर लगा देते हैं अपने को। लेकिन वहां भी दाव पर किसको लगाया गया? द्रौपदी को लगाया गया। यहाँ वो भी एक नारी शोषण का ही प्रकार है। चलिए, अब आपको बता रहे हैं आजादी के बाद की बात। ये लोग औरत के पीछे रहने का कारण क्या है कि असली जगह पर ये लोग नहीं पहुंच पाते कि हमको करना क्या है। औरतों, खास करके मैं ये वीडियो अब जो बोलने जा रहा हूं इसको औरत वर्ग देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अगर देखते हैं तो आप समझा दीजिएगा क्या है। एक चीज का आपको चर्चा करना पड़ेगा संविधान का, उसका नाम था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल किसका लाया हुआ था मालूम है ना आपको? ये बाबा साहेब अम्बेडकर का लाया हुआ कोड बिल। इसका उस समय काफी विरोध हुआ था, काफी विरोध हुआ था। यहां तक कि बहुत सारी औरतें भी काला झंडा लेकर बाबा साहब के विरोध में खड़ी थी, क्योंकि उस समय के औरत को पता ही नहीं था कि हिंदू कोड बिल है क्या। उन लोगों को समझा दिया गया था उल्टा सीधा, अपना काला झंडा लेकर खड़ी है। उसको पता ही नहीं कि हिंदू कोड बिल आ जाएगा तो हमारे जीवन शैली पर क्या फर्क पड़ेगा। हम आपको समझा दे रहे, इतिहास का चीज है ये संविधान का चीज है। अगर देखा जाए तो ये हिंदू कोड बिल आने से पहले की बात कर रहे हैं। चाहे माँ बाप हो चाहे पति हो, एक औरत को संपत्ति का अधिकार था अपने माँ बाप के संपत्ति पर या अपने पति के संपत्ति पर, तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को। बहुविवाह पर था क्या था? एक पति अपनी पत्नी के रहते हुए 2 या 3 शादी कर लेता है तो उसको पति को रोकने वाला कोई नहीं है। उसी का नाम था बहुविवाह प्रथा। इसको रोकने का अधिकार नारी के पास था। तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तीसरा है तलाक का अधिकार। तलाक का अधिकार, जैसे पति आप में कुछ, अगर पत्नी में अपने कुछ कमी पाता है तो वो जाकर सीधे तौर पे कानूनन तलाक दे सकता है। लेकिन पत्नी के लाइफ में कोई लंगड़ा लूल्हा जैसा भी शराबी मवाली कुछ भी पति आ गया है तो उसको आपको जीवन भर ढोना है। पत्नी को तलाक देने का अधिकार क्या था?
तो आंसर होगा नहीं। अब आइए गोद लेने का अधिकार। गोद लेने का अधिकार क्या है? मान लीजिए कोई पति पत्नी है, सपोज दैट, अगर औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो पति चाहेगा तो किसी दूसरे के बच्चों को गोद ले सकता है, मैंने अपना बेटा बना सकता है। लेकिन ये गोद लेने का अधिकार क्या पत्नियों को भी था? तो जवाब होगा कि नहीं। इतना जवाब आ रहा है नहीं। अब आता है विधवा पुनर्विवाह। विधवा जैसे राजा राममोहन राय हुए, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, बहुत लोग इस पर संघर्ष किए हैं। तो विधवा मान लीजिए कि किसी औरत, किसी लड़की की शादी हुई, अब बहुत जल्दी ही उसकी पति की, मान लो बाल बच्चा हो गया, बूढ़ी सूढ़ी हो गई, तब तो बात खत्म है। मान लो 2-4-6 महीना अभी शादी किए हुआ और उसका पति मर गया, तो इसको विधवा हो गई और उस विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार था। तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब क्या मिला? नहीं। अब आइए, लेकिन जब हिंदू कोड भी लागू हो गया और संविधान का हिस्सा बन गया, वो पारित हो गया, तब अब आज सवाल का जवाब पूछिए तो कि एक औरत को अपने पति के या माँ बाप के संपत्ति में अधिकार है या नहीं? तो अब नहीं हटाइए, आज कहिए कि हाँ है। बहु विवाह प्रथा पर रोक लगा सकती है पत्नी की नहीं लगा सकती है? लगा सकती है। अब आइए तलाक का अधिकार। आज मान लीजिए कि सपोज दैट कि पति को अगर पत्नी से नहीं बनता है तो किसी कारण से पति तलाक देता है, लेकिन पत्नी तलाक दे सकती है कि नहीं? मान लीजिए कोई शराबी है, मवाली है, गुंडा है, चाहे किसी कारण से अपंग है, चाहे बीमार है, चाहे नशाखोर है, चाहे पागल है, तो उस परिस्थितियों में औरत को अब अभी पति को देने का अधिकार है या नहीं? तो आज के डेट में आंसर क्या होगा? है। आज के डेट में है। अब आओ, गोद लेने का अधिकार पहले पति को था, पत्नी को नहीं था, लेकिन आज गोद लेने का अधिकार पत्नी के हिस्सा में है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा आज के डेट में? कि है। अच्छा, दूसरे एक गलती बोला गया, बहु विवाह प्रथा था, इसको हम भी तो, अच्छा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बहु विवाह प्रथा क्या था? हम उसको विधवा पुनर्विवाह समझ के बोल दिए। बहु विवाह प्रथा क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई औरत जिंदा है, लेकिन उसका पति 2-3 और औरतों से शादी कर लेता था। लेकिन आज के डेट में, आज के संविधान के अनुसार, जब तक पत्नी जीवित है और उससे उसका पति का तलाक नहीं हुआ है, तब से किसी पति का मजाल नहीं है कि दूसरी औरत को रख सके संवैधानिक तौर पर। तो आज बहु विवाह प्रथा को रोक लगाने का अधिकार महिलाओं के पास है कि नहीं है? तो है। अब विधवा पुनर्विवाह तो हम बोल ही चुके हैं कि विधवा का पुनर्विवाह आज के डेट में एकदम हो रहा है और लोग इसके प्रति जागरूक हैं और होना भी चाहिए। अब सोचो तो महिलाओं कि तुम जिस बाबा खाता के चक्कर में पड़ी रहती हो, उन्होंने तुमको क्या दिया है? और एक बाबा ये है जो तुमको इतना अधिकार दिए। उस बाबा का नाम बता चुके हैं हम। ये जो तुमको उद्धार किए, तो जिस बाबा के चक्कर में पड़ती हो, तो तुम्हारा असली भगवान कौन है? तुम्हारा असली भगवान का नाम है बाबा साहेब। उनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे असली उद्धारक यही है। अब मेरे ख्याल से, अच्छा, और बाबा साहेब का हम नाम बता दिए। अब उनका मूर्ति देखे होंगे, हाथों में एगो मोटा सा किताब लिए रहते हैं, ऐसे इशारा करते हैं उंगली से। जानते हो क्या इशारा करते हैं? कि पहले पढ़ो। आप पढ़ने लिखने के बावजूद भी कोई दिक्कत होगा ना, तो बना दी है कोर्ट, वहां पर जाकर फरिया लो। समझ लो? तो ये बाबा साहेब का सिंबल है कि जाकर यहाँ नहीं तो वहां भी फरिया सकते हो। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं क्या कि मेरी मूर्तियों को पूजो मत, मैं मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मुझको पूजा मत करो, मुझको जानो। मुझको जानना है तो मैं किताबों में मिलूंगा। सोचो बाबा साहब कितने महान थे। तो खुद नहीं तो जितने छोटे बाबा हैं, कहते हैं अपने ही को पूजा करवाना शुरू करते हैं कि हम ही स्वयं भगवान के अवतार हैं। लेकिन वो कितने, अम्बेडकर साहब कितने महान थे। वो क्या बोले कि मेरे मूर्तियों को कभी पूजना मत, मैं पूजा के लिए नहीं बना हूं, मगर मुझको जानना है तो किताब पढ़ो, मैं किताबों में मिलूंगा। सोचो कितना ग्रेट थे वो इंसान। ठीक है। तो अब कहने का मतलब, आज के डेट में अगर महिलाएं इस चीज को समझ जाती हैं, तो आज इसको समझने जाती है क्या? समझने की जरूरत है। अगर ये सब बातें अगर आज की महिलाएं समझ जाएं, तो हमें लगता है कि झोल झाल के चक्कर में सब नहीं पड़ेंगे। आप देखे होंगे घर का काम धाम छोड़कर जागर कहा जाएगा, तुम किसको जगाने जा रही हो? भगवान सोए हुए हैं। तुम घर में अपने रहो, बढ़िया से रहो। तुम्हारे भगवान ये कोई रोड पर नहीं मिलेंगे और टेंट पंडाल में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर पे हैं।
तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे सास ससुर हैं, घर में जो बूढ़ी सास औरतें हैं, उनको दवा खाने का टाइम हो गया है, उनको खाना खिलाने का टाइम हो रहा है, और तुम जाकर वहां पर जाग कर रही है, जागर, और तुम्हारे पति जो सास ससुर वहां, जब तुम्हारे मान लो कि तुम अभी जागर करने गई है, और वहां जागर जाते वक्त या आते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तब कौन कौन तुमको बचाएगा? कौन पैसा लेकर जाएगा हॉस्पिटल? मालूम है तुमको, जागर वाला नहीं जाएगा। उस ससुर जी तुम्हारे जो है, तुम्हारे सास जो, वो बोले कि बबुआ जल्दी से पैसा लेकर जाओ, पतोहिया का एक्सीडेंट हो गया है। अब पैसा का दिक्कत होगा तो कोई कहा ना 2-4-5 कट्ठा खेतों हम रख देंगे रेहन, लेकिन बहू को कुछ होना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे सास ससुर जो है तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे घर में है, तो उनको तो खाना खिलाती है, जाकर बहरी जाएगा, ये जागर में कुछ नहीं लग रखा हुआ है। अभी आपको शुरू से हम बताए ना कि तुम लोग गुलामों के प्रतीक रही हो। अब तुम औरत जाति को देखिए, उन लोगों को गहना बहुत पसंद होता है। ये गहना क्या है? गहना गुलामी का प्रतीक है। तुम्हारे नाक में नकेल कस दिया गया है, कान में बांध दिया कि इधर उधर मत हिलना, पैरों में बेड़ी लगा दिया गया है। ये गहना औरतों के गुलामी का प्रतीक है। आज के डेट में देखो तो जो औरतें जो पायलट बनी है, लोको पायलट बनी, वो गहना आज पायल पहन के जा रही है, वो उड़ान भर रही है। ठीक है, तो आज हालांकि हम इतना कुछ बावजूद कहने के बावजूद भी एक बात हम कहें कि आज 2026 चल रहा है, अब वो बातें नहीं रही, नागरिक में जागरूकता आई है। आज जो लोग अभी भी इन बाबाओं झोल झाल अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं, उनको जरूरत है कि इससे बाहर आने का। पहले किताब पढ़ो, अपनी इतिहास जानो और आगे बढ़ो। पर सरकार ने भी तुम्हारे लिए हर रास्ता खोला है। आज देखिए कि राष्ट्रपति भी हमारे देश की महिला ही है, तो आज तुम्हारे पास अवसर है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा, इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। आइए, आपको बीच में हम बोले हैं एक बार कि पुरुष औरत जाति जो हो भावुक होती है। एक लफंगा आता है, तुमको 4 शब्द तारीफ करता है, तुम कितनी सुंदर रही है, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। ये उस लफाड़ी में ये औरतें फंस जाती है और अपना जीवन बर्बाद हो जाती है। तो माताओं बहनों, आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाइयों दोस्तों आपसे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आज नारी को सबको जागरूक होने की जरूरत है, और जो नारी और विश्वास के जो दलदल में फंसी हुई है, इनको निकलने की जरूरत है। तो नारी हालांकि अब तो धीरे धीरे अपना अधिकार समझ ही रही है और समझ भी ली है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी औरतें हैं जो अभी जाल मकलम झमेला में फंसी हुई है। अभी हाल ही में का न्यूज आपको बता रहे हैं, एक देखे वो एक कुत्ता था, एक मंदिर के अगल बगल घूम रहा था। और बताइए, सारी औरत क्या पुरुष लोग वहां पर जाकर उस कुत्ता का पैर छू रहे हैं। अरे भाई, उस कुत्ता का तबीयत खराब है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। और एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, एक देखे होंगे, एक गाय एक खेत में घूम रही थी, और जब गाय खेत में घूम रही थी, गांव जवार की सारी औरतें पुरुष आकर उस गैया के पीछे 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 पीछे। अरे यार, उसको गाय का तबीयत खराब था, डॉक्टर आया, उसका इलाज कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों इस झोल झमेला में औरत, इसीलिए हम आज का विषय बना है नारी एवं अंधविश्वास। पुरुष भी अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ है, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर संख्या देखा जाए तो अंधविश्वास के जाल में जो सबसे अधिक फंसी हुई है वो नारी ही फंसी हुई है। तो चलिए, आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक बनिए, सजग रहिए। जय ज्ञान, जय संविधान। कितना